अमेरिका की लापरवाही उसे ही निशाना बना रही है और जैसे जैसे इन दिनों कैलिफोर्निया में नुकसान होता जा रहा वैसे वैसे दोनों राष्ट्रपति एक दूसरे को निशाना बनाते जा रहे। पर वाद विवाद से इसका हल नहीं निकलने वाला। इसका हल तभी निकलेगा जब आग को जल्द से जल्द बुझाने का काम किया जाएगा। असल बात यह है कि जहां इस आग का फैलाव हो रहा है वहां एक तरफ घना जंगल है तो दूसरी तरफ पूरा शहर बसा हुआ है। इसको लेकर ट्रंप सोच रहे हैं कि मेरी शपथ से पहले ही आग बुझ जाए, कम से कम लोगों के लिए मैं सही राष्ट्रपति सिद्ध तो हो जाऊंगा। लेकिन हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसकी चपेट में आने वाले इलाके दूसरे इलाके को प्रभावित कर रहे हैं, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को। लंबी कतार में 12,000 इमारतें तो इस आग की चपेट में आकर खाक हो गईं। पूरी जिंदगी भर की कमाई लगाकर लोग यहाँ घर लेते हैं और इस चपेट में आने के बाद उन पर क्या बीत रही होगी। आपको बता दें, इस आग लगने का मुख्य कारण है वहाँ की शुष्क जलवायु, घना जंगल और गर्म हवा। ये सभी मेजर फैक्टर हैं। वहाँ आग लगने के शुरुआती टाइम में ये आग मात्र कुछ ही इलाकों में फैली थी, लेकिन अब 20,000 एकड़ में फैल चुकी है। 155 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से खाक हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 लोग इस आग की चपेट में आ चुके हैं। 90,000 लोगों से इलाका छोड़ने के लिए कहा गया। वहीं एक और किसी को अपनी जान की फिक्र है तो दूसरी तरफ लोग लूटपाट, आग वाले इलाके में ड्रोन उड़ाने और कर्फ्यू का उल्लंघन करने जैसे कई काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया। दुनिया का सबसे महंगा इलाका मतलब पूरा हॉलीवुड भी इसकी चपेट में आ गया। वहीं कई हॉलीवुड स्टार की प्रॉपर्टी जैसे घर और भी कई चीजें इस आग का हिस्सा बन गई। वहीं कहा जा रहा है कि 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रभावित इलाके का दौरा कर सकते हैं। एक तरफ ट्रंप का कहना है इस घातक स्थिति के जिम्मेदार बाइडेन है, तो वहीं संसद के निचले सदन के स्पीकर माइक जॉनसन का कहना है कि कैलिफोर्निया में वाटर मिसमैनेजमेंट हुआ है। वहां के लोकल लीडर्स आग को लेकर लापरवाह थे। माना जा रहा है कि इस क्षति में 135 से 150 बिलियन डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। फिलहाल हवा की गति धीमी हो गई, पर अब भी वेदर एक्सपर्ट बता रहे हैं कि खतरा पूरी तरह से टला नहीं।